वेल माइक्रोस्कोप समझने के बाद अब हम ये देख पाएंगे कि इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या पर्पस है और इन ऑप्टिकल इस एडवांस टेक्नोलॉजी और इतने ऑप्टिकल जो हाईली मैग्नीफाइड जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उन सब का यूज़ करके अब हम सेल को फर्दर कैटेगराइज कर पाएंगे। तो वेरी फर्स्ट तो सेल के अलग अलग बेसिस हैं। तो वेरी फर्स्ट बेसिस इज व्हाट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन हो तो बेटा उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है और एब्सेंट है, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम इसे यूकैरियोट्स कहेंगे, एंड इन द केस इफ इट इज एब्सेंट देन इट इज अ प्रोकैरियोट्स। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा डिस्कशन का जो होगा वो प्रेजेंट और एब्सेंट पे होगा। क्या होगा? प्रेजेंट और एब्सेंट पे, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को समझना। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और एब्सेंट, सो सेल कैन बी कैटेगराइज इन टू टाइप्स। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रो, है ना। प्रो तो मैं अब प्रो मीन्स होता है बेटा विदाउट, क्लियर, विदाउट, क्लियर। एंड यू, व्हाट इज मीन्ड बाय यू, इट मीन्स व्हाट, विथ। एंड हर दोनों ही तरफ हमारे पास क्या है बेटा, कैरियोट्स हैं, कैरियोट्स। एक्चुअल में ये वर्ड कैरियॉन्स आया है, कैरियॉन से। दैट मीन्स न्यूक्लियस, दैट मीन्स न्यूक्लियस, क्लियर। और यहाँ पर भी सेम न्यूक्लियस ही होगा क्योंकि दोनों ही तरफ हमने कैरियोट से लिख रखा है। तो इसका ये मतलब होता है कि एक विदाउट न्यूक्लियस है और दूसरा विथ न्यूक्लियस है। सही समझा आपने, एक विदाउट न्यूक्लियस है और दूसरा विथ न्यूक्लियस है। सो बेस्ड ऑन वेदर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और एब्सेंट वी कैटेगराइज सेल्स इनटू टू, that one is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Again try to listen me very carefully. I'm telling you कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रोकैरियोट्स, ये एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम कह सकते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, ह्यूमन यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। मतलब यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, वेरियस प्लांट्स आ जाएंगे, ये यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। बट प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म को नोटेट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन में यह आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो हमें इसे बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्टल वे में समझेंगे कि कितना क्लियर है ये चीजें, कितनी एक दूसरे से अलग है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियस ही नहीं है बेटा, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो यहाँ पे तो न्यूक्लियस नहीं है। विदाउट न्यूक्लियस की मीनिंग यही आप समझ में आ रहा है ना, विदाउट न्यूक्लियस। इट मीन्स दूसरी तरफ यूकैरियोट्स में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। So on the basis of present and absence of nuclear membrane, we can say there is a first difference on your screen is what? It means in prokaryotes nuclear membrane is absent, on whether in eukaryotes nuclear membrane is present. Hope so ये first point आपका clear होता है। Now come to the next point. नेक्स्ट पॉइंट नोट करते चलना बेटा, वीडियो पॉज करो और नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि न्यूक्लियोलस, आपको दिख रहा है कि इस न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस दिख रहे हैं, एक छोटा सा, क्लियर। बट यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं है। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में देखेंगे आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये चीज नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज प्रेजेंट, देयर इज अनदर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दोज आर न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। बेटा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस इज डिफरेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इसे नोट कीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। दैट वन इज, अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, जो कि आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर में दिख रहा है, आपको है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो जब ऐसे रहेंगे, कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, कोई इंक्लोज्ड मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड।
बट इसमें चूंकि इसमें अगर आप देखेंगे यूकैरियोट्स में, आप समझ के देखिए, अगर आप न्यूक्लियोइड में देखेंगे तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप न्यूक्लियोइड्स में देखेंगे, ये यूकैरियोट्स में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम है और वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज है, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज है। तो आपको यहाँ पे एक तीसरा डिफरेंस ये मिलने वाला है कि इट कंटेन्स ए सिंगल क्रोमोसोम, क्लियर, बट ऑन द अदर हैंड इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन दिस टू। क्लियर हो रहा है? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट, व्हाट आर दोस? आप देख पाएंगे कि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लाइक क्लोरोप्लास्ट, सिमिलरली बेटा गोल्जी बॉडीज, क्लियर, सिमिलरली गोल्जी बॉडीज। इसी तरह अगर आप देख पाएंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेगा, क्लियर। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, बट अगर आप देखेंगे ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स इधर प्रेजेंट नहीं है। So on the basis of membrane bound cell organelles present, we have a fourth difference between these two. Membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cells. On the other hand, it is present in the eukaryotic cells. Now come to the next point that we need to understand here. If you are looking the size of prokaryotic cells, it is very small, clear. But if you are looking about eukaryotic cells, ये comparatively ज़्यादा बड़ा होता है ना। आप दोनों के साइज को अगर यूं ही कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कितना ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल वगैरह लाइक वैक्यूल्स वगैरह भी प्रेजेंट हैं, तो ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो हमारे पास एक फिफ्थ डिफरेंस आता है, साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल, जिसका साइज हो सकता है बेटा 1 से 10 माइक्रोन मीटर तक। ये माइक्रोमीटर होता है, दैट वी से इट्स अ माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर। और मैं आपको बता दूं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ये बिल्कुल ऐसा है कि 1 मीटर को आपने डिवाइड किया हो कुछ इतने जीरो नंबर से, तब जाके सोचिए कितना छोटी वैल्यू आएगी। लेकिन दूसरी तरफ यूकैरियोट्स में देखेंगे तो इनकी साइज कंपैरेटिवली बड़ी है, लार्ज है। चलिए, होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। इसी तरह आपको एक 6 डिफरेंस हम दे रहे हैं, दैट इज सेल डिवीजन। इसमें जो सेल डिवीजन का मतलब ये है बेटा कि एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, क्लियर, 2 से 4 बनेंगे, क्लियर। इसी तरह 4 से 8 बनेंगे। इट मीन से सेल डिवाइड होगा। और यहाँ पे सेल डिवीजन जो हो रहा है वो फ्यूजन और बडिंग से हो रहा है। बस दूसरी तरफ यूकैरियोटिक में इट इज टेकिंग प्लेस बाय विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस। एंड 7th जो है वो डिफरेंस तो नहीं है, बट उसके एग्जांपल्स में काउंट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स, वेदर ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोट्स included plants, animals, insect, whichever that you are looking in your surrounding. So hope so यहाँ तक आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बहुत अच्छे से क्लियर होता है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मतलब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स पे हम कैटेगराइज करेंगे